नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में अमेरिका में हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षित हो गया है। मुसलमानों के साथ साथ नफरत का निशाना अब वो हिंदू समुदाय भी क्यों बनने लगा है जिसने आमतौर पर ट्रंप का समर्थन किया था। वे कौन लोग हैं जिन्हें अमेरिका की धरती पर हिंदू त्योहार स्वीकार नहीं है। और सवाल ये भी है कि जो हिंदू यानी अमेरिकी हिंदू इस भेदभाव की शिकायत कर रहे हैं, वे भारत में अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। यही नहीं, कई बार तो भारत में मुस्लिमों और ईसाइयों को निशाना बनाने वाली राजनीति की सफलता पर ताली भी बजाते हैं। क्या अब उन्हें समझ में आएगा कि अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखना किसी भी लोकतंत्र के लिए या सभ्य समाज के लिए कितना जरूरी है। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। पर सबसे पहले ताज़ा खबर जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है इस समय, टर्निंग पॉइंट यूएसए का एक कार्यक्रम। टर्निंग पॉइंट यूएसए अमेरिका का एक रूढ़िवादी अभियान है, संगठन है। वहाँ पर ये हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। 29 अक्टूबर की घटना है। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में टर्निंग पॉइंट यूएसए का कार्यक्रम था और भारतीय मूल की एक छात्रा ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से जो सवाल पूछा वो अमेरिका में अल्पसंख्यकों में बढ़ते डर की एक बानगी है, आशंका की बानगी है। इस छात्रा ने इमिग्रेशन और धार्मिक भेदभाव को लेकर उपराष्ट्रपति से जो कहा, अब वो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस छात्रा ने कहा, आपकी पत्नी उषा हिंदू हैं, आपके घर में अंतर धार्मिक माहौल है, फिर अमेरिका से प्यार साबित करने के लिए ईसाई क्यों बनना पड़े। और इमिग्रेशन, आपने हमें सपना दिखाया कि आओ पढ़ो योगदान दो, लेकिन अब कहते हैं बहुत हो गए इमिग्रेंट्स, हमने कानूनी तरीके से यहाँ आकर मेहनत की, फिर हमें धोखा क्यों। इस छात्रा के सवाल का एक संदर्भ है। दरअसल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पिछले दिनों कहा था कि वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनकी तरह कैथोलिक ईसाई बन जाए। हालांकि कोई दबाव नहीं है। ये अभी उनका ये कहना बहुत ज़्यादा विवादों में है। 2019 में वैसे वेंस औपचारिक रूप से कैथोलिक बने थे। उनका बचपन तो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन परिवेश में गुजरा था जो सिर्फ बाइबल और ईसा मसीह को ही मानता है, पोप या अन्य संतों को मान्यता नहीं देता। लेकिन युवावस्था में वेंस नास्तिक हो गए। अब वे औपचारिक रूप से कैथोलिक हैं, जो रिपब्लिकन के रूप में उनकी राजनीतिक हैसियत को सुरक्षित भी रखता है। 2019 में वो औपचारिक रूप से कैथोलिक बने हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका के प्रति निष्ठावान माने जाने के लिए ईसाई होना क्यों जरूरी है। उपराष्ट्रपति के सामने बेहद साहसपूर्ण ढंग से ये सवाल इस छात्रा ने पूछा तो उसकी वजह थी। दरअसल हाल के दिनों में हिंदुओं और उनके त्योहारों और प्रतीकों पर हमले बढ़े हैं। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए पहले उपराष्ट्रपति वेंस का ही उदाहरण ले लेते हैं। यह है इनका परिवार, उनकी पत्नी उषा और 3 बच्चे। जेडी वेंस का उषा यानी एक हिंदू से शादी करने की वजह से कई बार उन्हें ट्रोल किया गया। ये ट्रोलिंग मुख्य रूप से अमेरिकी कंजर्वेटिव्स जो मागा समर्थक हैं और वाइट सुपरमेसिस्ट या श्वेत राष्ट्रवादी कह लीजिए अमेरिका के कट्टर ईसाई जो अंतर धार्मिक शादी को अन अमेरिकन या गलत मानते हैं, उनकी ओर से ये ट्रोलिंग हुई। जब अप्रैल में जेडी वेंस ने गुड फ्राइडे की शुभकामना दी तो ट्रोल्स ने उन्हें फेक क्रिश्चियन कहा। और जब हाल में उन्होंने अपनी पत्नी उषा के चर्च जाने की बात कहते हुए कैथोलिक बनने की आशा जताई, यानी उनकी पत्नी भी एक दिन ईसाई बन जाएंगी, कैथोलिक ईसाई, तो कहा गया कि यह झूठ है, उषा हिंदू ही है और अमेरिकी हिंदू फर्स्ट लेडी को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी वेंस राष्ट्रपति बनने के बारे में सोचना बंद कर दें। यही नहीं, नफरती ट्रोल्स हिंदुओं के त्योहारों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये तस्वीर देखिए जो अभी दीपावली की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दीप जलाया व्हाइट हाउस में और दिवाली बनाई। वहाँ के तमाम जो हिंदू समुदाय के विशिष्ट लोग हैं उनके साथ। अमेरिका में हिंदू आबादी करीब 30 लाख है और दीपावली अब वहाँ एक बड़ी एक
एक बड़ा त्यौहार हो चुका है धीरे धीरे। व्हाइट हाउस में जैसे ये दीप जलाए गए, कैलिफोर्निया में तो छुट्टी ही दे दी गई, लेकिन इस बार जब दीप जले तो एक और चीज हुई जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये नारा वैसे अमेरिका को ट्रंप नहीं दिया था, मागा के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी। इसमें तमाम रूढ़िवादी और कट्टरवादी ईसाई संगठनों को ताकत दी है इस मागा के नारे ने। इन लोगों की नज़र में, यानी जो इसके खिलाफ हैं उनकी नज़र में, दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा दरअसल फॉल्स गॉड की पूजा है। फॉल्स यानी गलत, नकली, फर्जी, जो कहने, यह अन अमेरिकन है, एक डेमोनिक या शैतानी रिवाज है। सोशल मीडिया में ट्रंप प्रशासन में शामिल कुछ अहम लोगों को भी गालियां दी गई जो हिंदू हैं। इसमें कितने महत्वपूर्ण लोग हैं? तुलसी गबार्ड और काश पटेल। हवाई मूल के हिंदू परिवार की तुलसी गबार्ड डायरेक्टर ऑफ नेशन इंटेलिजेंस है, जो $70 बिलियन के अमेरिकी खुफिया नेटवर्क को नियंत्रित करती हैं। वहीं काश पटेल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के प्रमुख हैं। दीपावली पर जब इन्होंने शुभकामनाएं दी तो मागा समर्थकों ने नफरत से भरे कमेंट्स की बारिश कर दी सोशल मीडिया पर। यहां तक कहा गया कि अमेरिका छोड़कर चले जाओ। यह सिलसिला बीते कुछ सालों में लगातार तेज हुआ है, यहां तक कि मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर शायद आपने देखी हो, ये 2019 की घटना है जब स्वामीनारायण मंदिर जो है केंटकी में, वहां पर लिख दिया गया जीसस इज द ओनली गॉड। वैसे जीसस गॉड का बेटा है, लेकिन बहरहाल काफी पहले एक बार सीनेट में भी हिंदू धर्म से जुड़ी प्रार्थना हुई, तब भी कट्टरवादी ईसाइयों ने काफी विरोध किया। इसे ग्रॉस आइडलेट्री यानी बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा कहा गया। दरअसल कैथोलिक धर्म में या ईसाइयों के कैथोलिक संप्रदाय में ईसा मसीह, मरियम और कुछ संत जिन्हें वेटिकन सिटी संत का दर्जा देता है, उनके अलावा किसी की मूर्ति को सम्मान नहीं दिया जाता। वे हिंदुओं को पैगन कहते हैं। पैगन उन धार्मिक परंपराओं को कहते हैं जो ईसाई, यहूदी या इस्लाम जैसे अब्राहमिक धर्मों से अलग है, प्राचीन प्रकृति पूजा करने वाले। इन्हें यज्ञ या होम में नरक की आग दिखती है। जाहिर है ये संदर्भ और जानकारियों के ना होने का नतीजा है, संवाद के ना होने का नतीजा है, दूसरे धर्मों और मतों के बारे में ना जानने का नतीजा है। अमेरिका में इस तरह का माहौल सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, इसका एक राजनीतिक संदर्भ भी है। ट्रंप ने इस आग को हवा दी है। खासतौर पर इमिग्रेशन डिबेट ने मुस्लिमों, हिंदुओं और अश्वेतों के खिलाफ नफरत को संगठित किया, जिसने ट्रंप को काफी ताकत दी है। नफरत फैलाकर राजनीतिक ताकत हासिल करना पूरी दुनिया के तमाम तानाशाह मिजाज नेताओं का एक फिनोमेना है। भारत में भी आप कुछ कुछ इसको महसूस कर रहे होंगे। अगर जितना हमने हिंदुओं के बारे में अभी कहा है, अगर देश का नाम बदल दिया जाए, भारत कह दिया जाए और हिंदुओं की जगह मुसलमान कह दिया जाए, तो शायद स्थिति में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। अमेरिका में हाल के दिनों में हेट क्राइम काफ़ी बढ़ा है और उसमें हिंदू भी अब शिकार हो रहे हैं। जैसे 2020 से 25 के बीच हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम 100 से 120 ये अनुमानित है। इसमें 150 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए हैं। 2015 से ये पीड़ितों की संख्या 3 गुना है। हालांकि अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हेट क्राइम होते हैं वो प्रतिवर्ष 2000 के करीब है। उस लिहाज से हिंदुओं पर अभी कम है, लेकिन अब ये बढ़ रहा है, क्योंकि नफरत जब शुरू होती है तो वो रुकती नहीं है, वो फिर सबको निशाना बनाती है धीरे धीरे। पहले जो अन्य होते हैं, दूसरे धर्म के होते हैं, दूसरी जाति के होते हैं, फिर दूसरे क्षेत्र के होते हैं, फिर दूसरे कबीले के होते हैं और फिर दूसरे ख़ानदान के होते हैं। नफ़रत रुकती नहीं है। बहरहाल ये बताता है कि हिंदू पिछले कुछ सालों से निशाने पर आ रहे हैं। मूल रूप से इस्लामोफोबिया वहाँ फैला। पहले मुसलमानों के खिलाफ ज़बरदस्त माहौल बनाया गया और अब हिंदू भी निशाने पर आ गए हैं। लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब मुसलमानों, यहूदियों और अश्वेतों पर हमले होते हैं तो अमेरिकी हिंदू क्या करते हैं, या जब भारत में अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तो वे ताली क्यों बजाते हैं? ये कोई आरोप नहीं है, ये एक सच्चाई है। अमेरिका में इस समय हिंदू सेवक संघ और जो विश्व हिंदू परिषद अमेरिका है, यानी इससे जुड़े लोग, विश्व हिंदू परिषद से, RSS से जुड़े लोग हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP है, काफ़ी सक्रिय हैं ये लोग।
ये भारत में सत्ता पोषित सांप्रदायिकता का समर्थन करते हैं। जैसे 2021 में इन संगठनों ने CAA और NRC जैसे मुद्दों पर मुस्लिम विरोधी कैंपेन चलाया था। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये सिर्फ 3 साल पहले की है। 2022 में इंडियन बिजनेस एसोसिएशन और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP से जुड़े लोगों ने 14 अगस्त 2022 को न्यू जर्सी में एक स्वतंत्रता दिवस परेड निकाली थी। इसमें भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को भी आमंत्रित किया गया था, वो वहां गए थे। योगी आदित्यनाथ का पोस्टर और प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर एक बुलडोजर पर। क्यों? उस समय बुलडोजर काफी चर्चा में था। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेकर तमाम मुसलमानों के घर गिरा रहे हैं, इस तरह की इमेज बनाई गई थी। मानवाधिकार संगठनों ने बुलडोजर को मुस्लिम समुदाय के घरों पर तोड़फोड़ का प्रतीक कहा था। जाहिर है इस पर काफी विवाद हुआ। यह अमेरिका में हो रहा था, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस और IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे संगठनों ने इसे इस्लामोफोबिक और हेट का प्रतीक बताया, इसकी निंदा की। बाद में आयोजकों ने भी खेद जताया और इस परेड की इजाजत देने वाले मेयर ने भी गलती मानी। लेकिन इसने बताया कि भारत में जो सांप्रदायिक द्वेष है उसका निर्यात अमेरिका में बसे हिंदुओं तक भी किया जा रहा है। समस्या यह है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर दमन करने वाले भूल जाते हैं कि अमेरिका में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं और अमेरिका में लगातार भारतीय अल्पसंख्यकों का दमन एक मुद्दा बना हुआ है। यह मुद्दा कैसे बना हुआ है, उसका नतीजा और प्रतीक ये है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF, संयुक्त राज्य का अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, ये 2020 से लगातार भारत को CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश कर रहा है। आयोग की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में BJP राज के 10 सालों में हिंदू वर्चस्ववाद बढ़ा है, सांप्रदायिक हिंसा में लगातार इजाफा हुआ है। CPC की लिस्ट में ऐसे देश शामिल किए जाते हैं जहां मानवाधिकारों का हनन होता है, खासतौर पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं सत्ता संरक्षण में। इस लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश अगर सरकार ने मान ली तो फिर बहुत सारे प्रतिबंध लग सकते हैं। भारत अमेरिका के बीच जिस तरह रिश्तों में गांठ पड़ी है उसे ये CPC की लिस्ट और बड़ी कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उसके महत्व को समझें। अगर वे अमेरिका के अन्य पीड़ित अल्पसंख्यकों के साथ हमदर्दी नहीं जताते और भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का विरोध नहीं करते तो फिर जब अमेरिका में उन पर अत्याचार होगा तो कोई बोलने नहीं आएगा। उन्हें अपने ही रवैये की कीमत चुकानी पड़ेगी। अंत में आपको एक कविता सुनाते हैं, जर्मन पादरी मार्टिन नीलोपर की। ये मशहूर कविता है। मार्टिन नीमोलर शुरुआत में नाजी समर्थक थे यानी हिटलर के, लेकिन जब चर्चों पर नाजी नियंत्रण हुआ तो इन्हें कैद कर लिया गया और तब उनके विचार धीरे धीरे बदले और बाद में उन्होंने नरसंहार के लिए जर्मनी की जिम्मेदारी स्वीकार करने की वकालत की। उन्होंने लिखा था, पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे समाजवादियों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। फिर वे ट्रेड यूनियन वादियों के लिए आए, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन वादी नहीं था। फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए, फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। अमेरिका में बसे हिंदू इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये शो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।